सफेद मोतिया की अक्सर बात होती हाँ है जी, हाँ जी। और वो आंखों से दिखाई देता है जी। पैचेस बन जाते हैं, कुछ क्लाउड के इस तरह से बन जाते हैं जिसको दिखना समझना भी आसान हो जाता है और समझ जाते हैं जी। लोग। लेकिन काला मोतिया में ऐसा क्या होता है जो लोगों को पता ही नहीं चलता? देखिए आप जैसे मेरे पास बिल्कुल एक मॉडल है आपके पास, बिल्कुल। आप आँख को सोचिए कि आँख एक गेंद की तरह है ना, और जैसे सिंक होता है, हौदी होता है, तो आँख में यहाँ से एक द्रव्य जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं वो बनता रहता है, और आँख की ये किनारे पोर्शन जिसे एंगल कहते हैं, ट्रेबिकुलर मेशवर्क कहा जाता है, वहाँ से नालियों के रूप में नाली है या तंत्रिका तंत्र यहाँ से निकल रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग जिनमें ये सिकुड़ गई हैं नाली, मतलब प्रोड्यूस तो हो रहा है हमारा फ्लूइड, पर जो आउट गोइंग है उसकी निकासी में अगर कहीं अवरुद्ध है तो धीरे धीरे आँख का प्रेशर बढ़ता जाता है। आँख का प्रेशर बढ़ने से धीरे धीरे जो ये आँख की नस ये मैं दर्शा रहा हूँ, इसकी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा। धीरे धीरे ये आँख की नस हमारी सूखने लगती है, बहुत एकदम से प्रेशर जब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो इसकी जो न्यूट्रिशन है या ब्लड सप्लाई है नस की धीरे धीरे कम होने लगती है। जब ये कम होने लगती है तो धीरे 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 ये हमारी नस सूखने लगती है। और सबसे पहले मैं पहले ही बताया आपकी जो आँखों का जो क्षेत्रफल है, जैसे हम किसी भी चीज़ को टकटकी बांध के देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमें आसपास की चीज़ें भी दिखाई देती हैं, है ना। जैसे इस वक्त मैं जैसे आपको देख रहा हूँ, पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे टीवी लग चल रहा है, ऊपर छत भी दिख रही, तो हमारे देखने का क्षेत्रफल है इतना। धीरे धीरे हमारा क्षेत्रफल ऐसे सिकुड़ता चला जाता है और वो परिधि से मतलब एकदम साइड से सिकुड़ रहा है, सेंटर हमें थिक दिखाई दे रहा है। तो ये छोटे छोटे क्लूज सबको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो आमतौर पर जैसे कि जो बहुत ही विजिलेंट है वो बोलेगा भाई साइड से कौन गया मुझे महसूस नहीं हुआ, या मैं गाड़ी चला रहा था मुझे साइड से किसी ने ओवरटेक कर दिया मुझे महसूस नहीं हुआ। तो शुरुआती तौर पे ये लक्षण आ सकते हैं।